देख रहे हैं कि जनता मोदी फैक्टर पर क्या कह रही है, उसकी क्या सोच है, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। मुद्दे के लिहाज से अब हम आपको सीटें दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी को 35 से 40 सीटों का अनुमान है। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस पार्टी को 20 से 25 सीटों का अनुमान है। और साथ ही ये अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि क्या वोट शेयर सीटों में तब्दील हो रहा है, किस तरह से तब्दील हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल था। उसी सवाल का जवाब आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त यहाँ पर देख पा रहे हैं। सीटों के लिहाज से जो 47% का वोट शेयर है बीजेपी का, वो 35 से 40 सीटें बीजेपी को दिला सकता है। कांग्रेस पार्टी के लिए 20 से 25 सीटों का प्रोजेक्शन। बार बार आपको ये दोहराते हुए कि ये नतीजे नहीं है, नतीजों के लिए आपको 8 दिसंबर तक का इंतजार करना है। वही प्रोजेक्शंस में जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो है आम आदमी पार्टी को लेकर सीट्स का जो प्रोजेक्शन है वो 0 से 3 है। और ये देखकर मुझे पूरा यकीन है कुलदीप जी खुश होंगे। इसके अलावा अदर्स हैं जिनके लिए 1 से 5 सीटों का प्रोजेक्शन है। तो ये प्रोजेक्शन हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों के लिए असेंबली 68 मेंबर असेंबली है, उस पर 35 से 40 सीटों का ये प्रोजेक्शन बीजेपी के फेवर में। वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए 20 से 25 सीटों का प्रोजेक्शन, आम आदमी पार्टी के लिए 0 से 3 और अदर्स के लिए 1 से 5 सीट। जल्दी से शहजाद पूनावाला, 50+ की बात की जा रही थी, ये डेटा क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि हिमाचल में कभी रिवाज नहीं रहा है कि सरकार रिपीट हो। इसका रिपीट होना उत्तराखंड में जैसे एक हमने हिस्टोरिकल फीट किया है, उत्तर प्रदेश में एक हिस्टोरिकल फीट किया है और एक हिमाचल में भी कर रहे हैं। इसका मतलब निश्चित रूप से केंद्र की सरकार और हमारी राज्य की सरकारें वो एक नया नैरेटिव ऑफ डेवलपमेंट एंड डिलीवरी तैयार कर रही है। और जनता केवल डिलीवरी, डेवलपमेंट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो छवि है, ईमानदार व्यक्ति है, वो सेवा करते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं देश की सेवा में, अंतर्राष्ट्रीय समाज पटल पर भारत को, उसके स्थान को और भी प्रबल करने के लिए। तो इस चीज के लिए जनता ने जो है बार बार विश्वास जताया और इसी का एक प्रतिबिंब आज के नतीजों में दिखाई दे रहा है। परंतु कांग्रेस पार्टी को चिंतन करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने केवल और केवल विभाजनकारी, दुष्प्रचार की राजनीति और परिवारवाद की राजनीति से वो बाहर निकल नहीं पाई है। इसीलिए उनको धीरे धीरे करके पूरे देश के पटल से रिजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, मेरे सहयोगी विशाल कालरा हमारे साथ है। नंबर्स को और ज्यादा सरलता से आपके सामने प्रोजेक्ट करने के लिए 35 से 40 सीटों का प्रोजेक्शन बीजेपी के लिए, 20 से 25 सीटों का प्रोजेक्शन कांग्रेस पार्टी के लिए, 0 से 3 सीटों का प्रोजेक्शन आपके लिए और अदर्स के लिए 1 से 5 सीटों का प्रोजेक्शन। विशाल कालरा, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा इस वक्त हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कुछ और डेटा हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा था और पहला आंकड़ा जी न्यूज ने आपके सामने रख दिया है। हिमाचल का यह आंकड़ा है, एग्जिट पोल का आंकड़ा। एक बार फिर से समझ लीजिए, एग्जिट पोल कह रहा है 68 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है 35 से 40 सीटों के साथ। दूसरे नंबर पर है कांग्रेस पार्टी, जिसे मिल सकती हैं 20 से 25 सीटें और आम आदमी पार्टी 0 से लेकर 3 के बीच में सीट पा सकती है। अन्य के खाते में 1 से 5 सीटें। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि यहां पर रिवाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। रिवाज तो यह कहता है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है हिमाचल में, लेकिन एग्जिट पोल यह कह रहा है कि यह रिवाज बदल जाएगा, यानी कि बीजेपी सत्ता में कायम रह सकती है अगले 5 साल के लिए भी, क्योंकि 68 सीटों वाली विधानसभा में 35 सीटें चाहिए पूर्ण बहुमत के लिए। और एग्जिट पोल कह रहा है कि 35 से 40 सीटों के बीच रह सकती है बीजेपी। यह बात हुई सीटों की। अब बात करते हैं वोट परसेंटेज की। क्या कहता है वोट परसेंटेज? वोट परसेंटेज कहता है कि ज्यादा बदलाव नहीं हो रहा है। पिछली बार बीजेपी का वोट परसेंटेज था करीब 48 और इस बार है 47। थोड़ा सा वोट प्रतिशत घटा है, सीटें भी थोड़ी सी घटी है, लेकिन सत्ता में बनी रहेगी बीजेपी, ये नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के लिए वोट शेयर वही है जो पिछली बार था, यानी कि 41%। आम आदमी पार्टी पिछली बार कहीं नहीं थी, इस बार 2% तक पहुंच रही है। अन्य के खाते में 10% जाता हुआ वोट शेयर नजर आ रहा है। अगले आंकड़े पर नजर डालते हैं। सीटें आपने देख ली, वोट शेयर आपने देख लिया, अब आगे का आंकड़ा क्या कहता है जरा इसे देखते हैं। बिल्कुल विशाल, और यहाँ पर अगर हम की हाईलाइट की बात करें, हेडलाइन के लिहाज से यहाँ पर बात करें तो एग्जिट पोल के मुताबिक यहाँ पर बीजेपी की सरकार दिखाई दे रही है। जैसा कि ये जो नंबर है आपके स्क्रीन पर साफ तौर पर कह रहा है, यानी पहाड़ों में इस पोजीशन की बात की जा रही थी कि ठीक नहीं होती सरकार। उत्तराखंड में हमने उसे बदलते हुए देखा और अब कम से कम एग्जिट पोल ये कह रहा है 35 से 40 सीटों के प्रोजेक्शन के साथ कि पहाड़ों में जो रवायत है ये बदलने जा रही है। प्रदीप जी हमारे साथ है। प्रदीप जी, अगर इस पूरे एग्जिट पोल को हिमाचल प्रदेश के समझना हो तो इसकी की हाईलाइट आपको क्या लगी? ये हाईलाइट देखिए, दोनों पार्टीज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर